प्रस्तुत पाठ्यांश महाभारत से उद्धृत है, जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौ माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से ये बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती है, उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कथा का आधार महाभारत वन पर्व 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8 से 16 तक है। तो आइए हम इस पंचम पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। तो देखेंगे पहला प्रश्न है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नुध्यमान आसीत्, कि वह बैल बहुत ही कमज़ोर है फिर भी कौन उसे मारता था। उत्तर होगा कृषकः। अगला प्रश्न है वृषभः कुत्र पपातः, यानी कि वह बैल कहाँ पर गिर गया। क्षेत्रे मीन्स खेत में, वह बैल खेत में गिर गया। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र के ऊपर किसकी अधिक कृपा होती है। तो उत्तर होगा मातुः अर्थात माता की। कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कौन एक शरीर से बहुत ही दुबला था। तो इसका उत्तर है बलिवर्दियो, अर्थात दोनों में से एक बैल बहुत ही दुबला पतला था। चंडवातेन मेघ रवेश्च सह कसमजायतः, प्रचंड हवा और बादल के साथ कौन आया। प्रवर्षः अर्थात बारिश। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न है कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था। तो हम लिखेंगे कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, यानी कि किसान खेती का कार्य करता था। इसके बाद अगला प्रश्न है माता सुरभिः किम अकथयत अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि क्या कहते हुए आंसू त्यागती है या आंसू छोड़ती है। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति, यानी कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरभि आंसू छोड़ती है या आंसू आ जाते हैं। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति भो वासवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती है हे वासव, हे इंद्र, पुत्र को देखकर मैं रोती हूँ। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अत्यधिक कृपा किसके ऊपर होती है। तो इसका उत्तर है मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, माता की ज़्यादा कृपा गरीब या दुर्बल पुत्र के ऊपर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र उस दुबले बैल की कष्ट को दूर करने के लिए क्या करता है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं प्रवर्ष कृतवान्, इंद्र उस दुबले पतले बैल के कष्टों को दूर करने के लिए बरसात कर देता है। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है। जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीने पुत्र कृपा हृदया भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद विद्यमान है या बताया गया है। अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिप इंद्रयो संवाद विद्यते, इस पाठ में सुर आदिप इंद्र और सुरभि का संवाद बताया गया है। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदों कुरुत, के स्तंभ में दिए हुए पदों का मेल ख स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों से कीजिए। जिससे पहला है कृच्छकेण, तो इसको हम मिलाएंगे काठिन्येन। चक्षुभ्याम, इसका हो जाएगा नेत्राभ्याम। जवने को मिलाएंगे द्रुतगत्याः, इस प्रकार से हम मिलाएंगे। इसके बाद अगला है इंद्रः को मिलाएंगे वासवः, पुत्राः को मिलाएंगे सुताः, शीघ्रम को मिलाएंगे अचिरम और बलिवर्धः को मिलाएंगे वृषभ से।
इस प्रकार से हम समानार्थक शब्द से मिला देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है स कृच्छेन भारम उद्धावति। तो कृच्छेन शब्द को हटाकर हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे, कृच्छेन के स्थान पर केन शब्द जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा सह केन भारम उद्धावति, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला है सुराधिपः ताम अपृच्छत। यहाँ पर सुराधिपः स्थूल पद है। इस सुराधिपः के स्थान पर हम लिखेंगे कह। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कह ताम अपृच्छत। अगला है अयम अन्येभ्यो दुर्लभः। इस वाक्य में अन्येभ्यो जो पद है वो स्थूल पद है। इस अन्येभ्यो की जगह हम लिखेंगे केभ्यो। तो प्रश्न बन जाएगा अयम केभ्यो दुर्लभः, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है धेनुनाम माता सुरभिः आसीत्। इसमें स्थूल पद है धेनुनाम। तो इस धेनुनाम पद को हटाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे प्रश्नवाचक शब्द कासाम, और प्रश्न बना देंगे कासाम माता सुरभिः आसीत्, और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्व अपि सा दुखी आसीत्। तो यहाँ पर स्थूल पद है सहस्त्राधिकेषु। इस स्थूल पद को हटाकर हम जोड़ देंगे कति। तो प्रश्न बन जाएगा कति पुत्रेषु सत्स्व अपि सा दुखिता आसीत्, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेद वा कुरुत। रेखांकित पदों के स्थान पर संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कि कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो यहाँ पर देखिए कुर्वन् धन आसीत्, दोनों ही शब्दों को अगर हम मिला देंगे तो संयुक्त पद बनेगा कुर्वन् आसीत्। इसी प्रकार तयोर एकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। इसमें तयोर एक है जो शब्द लिखा है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तयोः धन एकः, विसर्ग संधि हो जाएगी। तथापि वृषः न उत्थितः, न उत्थितः, इन दोनों को ही हम मिला देंगे तो संयुक्त पद बन जाएगा नोत्थितः। उ के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, गुण संधि हो जाएगी। अगला है सत्वस्व अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। तो यहाँ पर जो पहला शब्द लिखा है सत्वस्व अपि, इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा सत्सु धन अपि। यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी। ऐसे ही तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन्, इन सभी पदों को मिलाने पर एक संयुक्त पद बन जाएगा तथाप्य अहम अतस्मिन्। इस प्रकार से संयुक्त पद बनेगा। और ऐसे ही अगले प्रश्न में बहुनी धन अपत्यानि, बहुनी धन अपत्यानि को मिलाने पर संयुक्त पद बनेगा बहुन्यपत्यानि, बहुन्यपत्यानि, ये संयुक्त पद बन जाएगा। ऐसे ही सर्वत्र जलोप्लवः संजात, जलोप्लवः जो शब्द लिखा है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जलधन उपलवः। यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे वाक्य में जो रेखांकित पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे पहला है सा चे अवदत् भो वासवः भृशम दुखिता अस्मि। वह बोली कि हे इंद्र मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इसमें जो सा शब्द है वो किसके लिए आया है, तो यहाँ पर आया है धेनु मात्रे सुरभय, यानी कि धेनु के लिए या सुरभि के लिए ये शब्द आया है। इसके बाद पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम शब्द किसके लिए आया है कि पुत्र के दुख को देखकर मैं रोती हूँ। ये भी धेनु मात्र सुरभय, यानी कि उस धेनु यानी कि सुरभि के लिए आया है। स दीनः इति जानन् अपि कृषक तम पीड़यति। यहाँ पर
तम पीड़यति, तम जो शब्द है किसके लिए आया है? वो आया है दुर्बल वलीवयः, यानी कि उस दुबले बैल के लिए। मैं बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। यहाँ पर जो मैं शब्द है वो किसके लिए आया है? वो आया है धेनु के लिए। स च ताम एवं असांत्व्यत, वह उसे सांत्वना देते हैं। यहाँ पर सह शब्द किसके लिए आया है? आखंडलाय। शस्त्रेषु पुत्रेषु सत्वस्व अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, यहाँ पर तव शब्द किसके लिए आया है? धेनु मात्र सुरभय, यानी कि उस सुरभि धेनु के लिए है, उस गाय के लिए। अगला प्रश्न है क स्तंभ से ख स्तंभ को मिलाना है। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे विशेष्य पदम, विशेषण को विशेष्य से मिलाएंगे। क स्तंभ में विशेषण है और ख में विशेष्य है, तो हम मिलाएंगे कश्चित को कृषकः से, दुर्बलम को वृषभम, क्रुद्धः को कृषिबलः, सहस्त्राधिकेषु को पुत्रेषु, अभ्यधिकाः को कृपाः से मिला देंगे। और अंत में जो बचा हुआ है तुल्यवत्सला जननी से मिला देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्त ही शब्दों को हम मिला देंगे। इस प्रकार से आज का हमारा पाठ समाप्त। धन्यवाद।